नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर अतः राजस्थान अल्प विकसित राज्य माना जाता है। औद्योगिक दृष्टि से कैसा राज्य माना जाता है? राजस्थान अल्प विकसित राज्य माना जाता है। राजस्थान के उद्योग, पहला उद्योग आ जाता है राजस्थान में जो सर्वप्रथम उद्योग हुआ था वो था सूती वस्त्र उद्योग। यह एक परंपरागत उद्योग है जिसके लिए कच्चा माल कपास की आवश्यकता होती है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा तथा कर्नल डिक्सन ने मिलकर ब्यावर अजमेर में स्थापित की थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? द मेवाड़ कॉटन मिल्स, दी कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड। क्या नाम रखा गया था? दी कृष्णा कॉटन मिल्स। किसने स्थापित की थी? दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन ने। कभी स्थापित की थी? 1889 में। चलो आगे देखते हैं। कृषि के बाद किसी उद्योग की बात हो तो महिलाएं सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत होती है। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड जो कि 1842 में पाली में स्थापित की गई थी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो यह है महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना पाली में 1842 में की गई थी। राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है? तो राजस्थान में सहकारी सूती वस्त्र मिलें 3 है। कौन कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल्स जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1665 में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कौन सी? राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये भी भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तीसरी मिल आ जाती है सहकारी सूती वस्त्र उद्योग की, तो यह है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, यह हनुमानगढ़ में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। 1 अप्रैल 1993 को सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ बनाया गया, जिसे स्पिन फेड नाम से कहा गया या जिसका नाम स्पिन फेड रखा गया। इसके अंतर्गत राजस्थान की तीनों सहकारी सूती वस्त्र मिलें तथा गुलाबपुरा स्पिनिंग सहकारी वस्त्र मिल्स को शामिल किया गया है। फेड की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट कोऑपरेशन स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। राजस्थान में स्थापित सार्वजनिक सूती वस्त्र की मिलें कौन कौन सी है? तो पहली है एडवर्ड मिल जो कि ब्यावर में 1996 में स्थापित हुई थी। दूसरी थी विजयनगर अजमेर वाली और तीसरी थी महालक्ष्मी ब्यावर। अब आ जाते हैं दूसरा उद्योग राजस्थान का, तो वो है चीनी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल गन्ना व चुकंदर चाहिए। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी 1932 में, और यह एक निजी प्रकार की चीनी मिल थी। राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक मिल गंगानगर शुगर मिल्स जो कि गंगानगर में 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, गंगानगर में है। ये प्रथम सार्वजनिक मिल थी। गंगानगर वाली कौन सी थी? प्रथम सार्वजनिक मिल, और मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ वाली प्रथम शुगर मिल थी। राजस्थान की प्रथम सहकारी शुगर मिल ये केशवरायपाटन शुगर मिल्स बूंदी में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। की वह शुगर मिल जहां गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाई जाती है, तो वह कौन सी मिल है? तो वह है गंगानगर शुगर मिल। वर्तमान में गंगानगर शुगर मिल बंद है, लेकिन इसके द्वारा अन्य उपक्रम या उद्योगों का संचालन किया जाता है, जैसे देसी शराब का निर्माण करना, रॉयल हेरिटेज लिकर का निर्माण जोटवाड़ा जयपुर में, और तीसरा है दी हाईटेक फ्रीजियन ग्लास फैक्ट्री जो कि जोधपुर में है। अब आ जाता है तीसरा उद्योग राजस्थान का, डेयरी उद्योग। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक डेयरी विकास राजस्थान में जयपुर में हुआ है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में जयपुर में स्थापित किया गया, जिसमें विश्व बैंक ने सहयोग। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी थी जो कि अजमेर में स्थापित की गई थी और 1938 में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रमुख डेयरियां कौन कौन सी है? तो पहली है उरमूल डेयरी, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि बीकानेर में है उरमूल, और दूसरी है वरमूल डेयरी, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि जोधपुर में है, और तीसरी है गंगमूल जो कि गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड गंगानगर में है। राजस्थान मेट्रो डेयरी जो कि बस्सी जयपुर में है। राजस्थान का डेयरी विकास 3 स्तरीय ढांचा है डेयरी विकास का। शीर्ष स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है जो कि RCDF है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। दूसरा आ जाता है जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ, और तीसरा आ जाता है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी डेयरी संघ। राजस्थान का तीसरा उद्योग आ जाता है ऊनी वस्त्र उद्योग या ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के लिए पशुपालन की आवश्यकता होती है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्टेट वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला व स्टेट वूल मिल बीकानेर में। उत्पादन जोधपुर में होता है। राज्य ऊन बोर्ड भी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये अंबिकानगर टोंक में स्थित है।
वनस्पति घी और सरसों तेल उद्योग। वनस्पति घी व सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है। 1964 में भीलवाड़ा में राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। सरसों तेल के प्रमुख कारखाने कहाँ? वीर बालक छाप का तेल जो कि जयपुर का है, नेताजी जो जयपुर का है, चंबल भी जयपुर का है, और दूसरा आ जाता है इंजन मार का। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। 1917 में इसने उत्पादन शुरू किया था। सीमेंट की सर्वाधिक इकाइयां चित्तौड़गढ़ में है। सीमेंट नगरी भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। सीमेंट उत्पादन की प्रमुख इकाइयां, तो पहली है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये लाखेरी बूंदी में है। दूसरी है जेके सीमेंट फैक्ट्री जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तीसरी लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में है। चौथी चेतक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और श्री सीमेंट फैक्ट्री ये ब्यावर अजमेर में स्थित है। सातवीं आ जाती है श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, ये कोटा में है। और जयपुर सीमेंट फैक्ट्री जयपुर में नहीं है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सफेद सीमेंट उत्पादन की इकाइयां कौन कौन सी राजस्थान में? तो पहली है जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री जो कि गोटन नागौर में है, और यह देश की प्रथम सफेद सीमेंट फैक्ट्री है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत की प्रथम सफेद सीमेंट फैक्ट्री है। कौन सी? गोटन नागौर वाली। और राजस्थान में दूसरी है बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री जो कि खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। अगला उद्योग आ जाता है राजस्थान का कांच उद्योग। राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर में हुआ है। कांच उद्योग का कच्चा माल सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट और सोरा होता है। राजस्थान की प्रमुख कांच उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री या धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो कि धौलपुर में है। दूसरी है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो भी धौलपुर में है। यह इकाई गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित है। तीसरी है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कोटा में है। सेमकोर कहाँ पर है? तो कोटा में है। चौथी है सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, यह अलवर में स्थित है। तीसरा अगला राजस्थान मार्बल उत्पादन में देश में अपना प्रथम स्थान रखता है और राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल निकाला जाता है। राजस्थान का मकराना का सफेद मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। किशनगढ़ मार्बल मंडी मार्बल का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान का अगला उद्योग है नमक उद्योग। झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नमक उत्पादन इकाइयां, पहली है सांबर साल्ट लिमिटेड जो कि जयपुर में है। दूसरी है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कि डिडोना नागौर में है। और तीसरी है पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड जो कि पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का अगला उद्योग है रासायनिक उर्वरक उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उद्योग उदयपुर में स्थित है। प्रमुख रासायनिक उद्योग, पहला है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो कि गढ़ीपान कोटा में स्थित है। दूसरा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कि डिडोना नागौर में है। तीसरा है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कोटा में स्थित है। चौथा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि देवारी उदयपुर में स्थित है। पांचवा है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो कि कपासन चित्तौड़गढ़ में है। और छठा है पायराइड्स फास्फेट एंड अगला उद्योग है राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, सिरोही में होता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक उद्योग, भीलवाड़ा को अभ्रक या माइका सिटी भी कहा जाता है। बायोडीजल रिफाइनरी कलडवास उदयपुर में है। बायोडीजल प्लांट जामरकोटरा उदयपुर में है, जिसमें कच्चा माल रतनजोत और जेट्रोपा होता है। इसका मतलब यह है कि बायोडीजल रिफाइनरी जो है वो तो कलडवास उदयपुर में है, और जो बायोडीजल प्लांट है वो जामरकोटरा उदयपुर में है। बायोडीजल प्लांट कहाँ है? तो ये जामरकोटरा उदयपुर में है। और जो बायोडीजल रिफाइनरी है ये कलडवास उदयपुर में है। बायोडीजल प्लांट कहाँ है? तो ये जामरकोटरा उदयपुर में। अगला है अपने जैतून तेल या ओलिव ऑयल। जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में है तथा ओलिव टी प्लांट जो बस्सी जयपुर में स्थित है। इसमें कच्चा तेल जैतून उपयोग में आता है। राज्य सरकार के वैधानिक बोर्ड या उपक्रम उद्योग जो कि 6 हैं, तो कौन कौन से राज्य सरकार के? पहला है राजस्थान वित्त निगम जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। दूसरा है कृषि भंडारण निगम, इसकी स्थापना 1957 में हुई है। तीसरा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो कि अपनी बसें चलती है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। चौथा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड निगम, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसी प्रकार पांचवा है राजस्थान कृषि या राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और छठा है राज्य भूमि विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये सभी डेटे आपको अच्छे तरीके से याद करना है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि राजस्थान का उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, मतलब उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला है सेज की स्थापना। सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यह सेज कार्यक्रम रिक्को द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? सेज कार्यक्रम रिक्को द्वारा चलाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख सेज कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। पहला है बोरानाडा सेज जो कि गवारगम हैंडीक्राफ्ट जयपुर। सीतापुरा सेज कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर के लिए। वाटिका सेज आईटी जयपुर और महिंद्रा सेज भी आईटी जयपुर में है। सोमानी सेज कहाँ है? तो सोमानी सेज है
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलवर में है। और बोनानाडा सेज ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट जयपुर में है। छठा है R&B सेज, ये टेक्सटाइल बीकानेर में है। कहाँ पर है R&B सेज? टेक्सटाइल RFC मतलब राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। दूसरा है राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है रिडको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और चौथा है रूडा, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, रूरल नॉन फॉर्म या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। अब आ जाता है औद्योगिक विकास की योजनाएं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, चलो देखते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो कि 2013 में आई थी। दूसरी थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, ये भी 2013 में आई थी। स्टार्टअप योजना 2015 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। चौथी है एसाइड योजना, 2002 में औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई थी। कौन सी? एसाइड योजना। अब देखते हैं उद्योगों के विकास के लिए जिला स्तर पर 36 जिला उद्योग कार्यरत है वर्तमान में राजस्थान में। सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब आया था राजस्थान में? 2001 में आया था। और ई गवर्नेंस और आईटी नीति कब थी राजस्थान की ई गवर्नेंस और आईटी नीति कब आई थी? तो ये आई थी 2015 में। इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।